तो वो मेरी चॉइस है कि मैं उसमें गिर के लर्निंग करूं या उसके कहने पे उसको लर्निंग करूं। Hello everyone, how are you? I hope you guys are doing well and fine. Thank you very much for all those who might subscribe my channel, those who view my channel and those who like my channel. Thank you very much to all of you from the bottom of my heart. आज हम डिस्कस करेंगे, आज मैं कुछ अपनी लर्निंग शेयर करूंगा। मेरी कुछ लर्निंग्स हैं जो मैंने अपने जो पेंडेमिक निकला है और जिसमें हम चल रहे हैं अभी, और लास्ट ईयर से मैंने कुछ सीखा है। तो मुझे लगता था कि कहते ना अपनी लर्निंग में आप लोगों से शेयर करूं। लर्निंग शेयर से फायदा ये होता है कि वो किसी और के अगर काम आ जाए तो आदमी वो भी कुछ लर्न कर सकता है। लर्निंग हमेशा दो ही तरह से होती है। एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। आगे एक गड्ढा है, या तो मैं उसमें गिर जाऊं तो मुझे लर्निंग हो जाएगी यार गड्ढा बहुत गहरा है, उसमें चोट लग जाती है। या वो है जो कोई आदमी पहले उसमें गिर चुका हो, वो मुझे दूर से इशारा करके बता दे और पहले बता दे कि भैया वहां रोड पे जाओगे तो उस रोड पे गड्ढा है, आप गिर मत जाना। तो वो मेरी चॉइस है कि मैं उसमें गिर के लर्निंग करूं या उसके कहने पे उसको लर्निंग करूं। तो इसलिए कहते हैं सीखते हुए आगे बढ़ना ही जिंदगी का दूसरा नाम है। तो आज कुछ लर्निंग मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। अच्छी लगे तो आप जरूर इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आगे लास्ट ईयर ने हमें बहुत कुछ सिखाया, मैंने भी उसमें से बहुत कुछ सीखा। और सबसे बड़ी चीज मैंने सीखी कि दोस्तों ख्वाहिशों का कोई अंत नहीं है। सारी जिंदगी आदमी महत्वाकांक्षाओं के पीछे दौड़ते हुए निकाल देता है अपना, भागते हुए दौड़ते हुए महत्वाकांक्षाएं पूरी करने के लिए। लेकिन हमारी जो हमारे कहते हैं ना हमारी जरूरतें बड़ी सीमित है, ये हमें अब पता लगा। महत्वाकांक्षाएं तो कुछ भी हो सकती है। मेरी ख्वाहिश हो सकती है कि मैं जाऊं रेस्टोरेंट में खाना खाऊं हर दूसरे दिन बाहर, है घूमूं फिरूं चीजें। लेकिन अब जाके पता लगा कि घर से बेहतर कुछ भी नहीं। ये मेरी पहली लर्निंग है। दूसरी लर्निंग मेरी कि दोस्तों से मिलने का मन करता है, उनके संग बैठने का मन करता है, स्वाभाविक है, करना भी चाहिए। लेकिन ये जो लास्ट ईयर निकल के गया इसने सिखा दिया कि बिना मिले भी फोन से बातें करके भी दिल को चैन मिल सकता है। जरूरी नहीं है कि हम सामने जाके बैठे। दिस इज अनदर लर्निंग। एक और चीज मैंने लर्न करी कि बाहर घूमने से, फिरने से, दौड़ने से, भागने से, धन कमाने से, समृद्धि कमाने से सुकून नहीं मिलता। सुकून मिलता है अपने घर के भीतर। आप कितना भी पैसा कमा लो, कहते ना जो रात में घर पे आकर नींद आती है, वो कहते ना होम लवली होम, घर तो घर है, ऐसा बोलते हैं हम कई बार। वो दिल से इसलिए निकलता है कि जो सुकून हमें घर में महसूस होता है वो बाहर किसी 5 स्टार होटल में महसूस नहीं हो सकता। मेरी एक और लर्निंग है कि काम हमेशा आदमी को उसकी पहचान देता है। हमने हमेशा सुना है और सुनते हुए बड़े भी हुए हैं, और वो सच भी है कि जान है तो जहान है। लेकिन ये पेंडेमिक के दौरान कई लोगों की नौकरी चली गई, कई लोगों को रोजगार पे इफेक्ट आया है, कई बिजनेसेस इफेक्टेड हो गए, कितने सारी चीजें नुकसान हुआ है। तो जो घर बैठा है ना उसको एक चीज और समझ में आई है, वो ये कि काम है तो जहान है। जान है तो जहान है तो सही है, पर काम है तो जहान है। क्योंकि आदमी की इज्जत, आदमी को जो पूछा जाता है वो उसके काम से पूछा जाता है। तो काम है तो जहान है। और एक चीज और मैंने सीखी है कि परिस्थितियां कैसी भी हो, उनका हमें उन सब मुश्किलों का डट के सामना करना चाहिए। डट के सामना करने से ही हमें जीत मिलती है। ठीक है। एक और लर्निंग आपसे शेयर करता हूं, वो ये कि साइंस की पावर को सब जानते हैं और उसको सलाम भी करते हैं और उसको रेस्पेक्ट भी करते हैं, करना भी चाहिए। लेकिन ये लास्ट ईयर हमें एक चीज सिखा के गया कि नेचर के आगे साइंस कुछ भी नहीं। तो प्लीज नेचर का जरूर ख्याल रखिए, एनवायरनमेंट का जरूर ख्याल रखिए। एक और चीज मेरे को लगता है, जो मुझे लगता है आप लोगों से शेयर करनी, जो मेरे को पर्सनल सीख मिली है, वो ये है कि हम लोगों को फिजूल खर्ची से बचना चाहिए। फिजूल खर्चे से बचा के अपनी बचत पे ध्यान देना चाहिए। जितना बचा लेंगे वो आपके काम आएगा। और
ऐसे बुरे वक्त में ही आपकी बचत आपके काम आती है। तो फजूल खर्चे से हमें हमेशा बचना चाहिए। एक और लर्निंग हमारी है कि हमें ग्रेटिट्यूड देना नहीं भूलना चाहिए। ग्रेटिट्यूड हर उस चीज का जिस चीज ने हमारे को कहीं ना कहीं मदद करी है। मैं एग्जांपल बताता हूँ। ऐसी बहुत सारी कंपनियां आज भी हैं जिन्होंने ये इंश्योर किया कि उनके एम्प्लॉयज की जॉब नहीं जाए, किसी की भी। ये इंश्योर किया कि उनके एम्प्लॉयज की सैलरी नहीं कटे। हमें उन ओनर्स का, उन कंपनीज का दिल से ग्रेटिट्यूड और थैंक्स कहना चाहिए कि उन्होंने ये कोशिश करी और ये ध्यान रखा। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ जो मैंने लर्न करी, वो ये, परिवार का साथ गुजारा हुआ वक्त से अच्छा कोई वक्त नहीं होता। मैं जिंदगी भर में लास्ट 15 साल 16 साल से दिन भर भागता घूमता टूर करता जाता आता, बहुत सारे केबल बिजनेस काम इन सब में उलझा रहा। परिवार के संग शायद वक्त इतना बिता नहीं पाता था। वो आपके संग भी होगा, पर लास्ट ईयर हम लोग फुल टाइम अपने परिवार के संग रहे, और उससे अच्छा वक्त तो शायद कभी मैंने अभी स्पेंड ही नहीं किया। ये भी मेरी एक लर्निंग है। परिवार से संग गुजारा हुआ वक्त, उसका कोई मोल नहीं है। तो परिवार सबका प्यारा है, तो अपने परिवार के संग टाइम जरूर गुजारा करिएगा। एक और चीज, इंसान कुछ भी कर ले, कितना भी होशियार बन जाए, कुछ भी कर ले, लेकिन कहते हैं ना, ऊपर वाले की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो वो फैक्ट है। ये बात भी हमें लास्ट ईयर सिखा के गया है। पहले पता था, पर कहीं ना कहीं आदमी, कहते ना, आदमी को एक टाइम के बाद लगता है कि नहीं यार, सब कुछ मैं ही कर रहा हूं। कुछ पैसा कमा लेता है, कुछ कर लेता, तो उसको फीलिंग आने लग जाती है कि नहीं, आई एम द होल सर्वे सर्वा। लेकिन नहीं साहब, ऊपर वाले से बड़ा कुछ भी नहीं है, उसके आगे पत्ता भी नहीं हिलता। वो चाहेगा वही होगा। तो हमें हमेशा उसका स्मरण करते रहना चाहिए। एक और चीज मैंने सीखी लाइफ में, कि लाइफ में कुछ भी चीज परमानेंट नहीं है। नथिंग इज कांस्टेंट इन लाइफ एक्सेप्ट चेंज। केवल चेंज एक ऐसी चीज है जो कांस्टेंट है। तो जब कभी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुशी आए, तो बहुत ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। बहुत ज्यादा अगर कोई भी दुख आए, तो बहुत ज्यादा दुखी होना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं है, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। चेंज ही लाइफ का दूसरा नाम है, बदलती रहेगी। दिन है तो रात है, रात है तो दिन है। ठीक है सर। मेरी एक और लर्निंग थी कि लास्ट ईयर सारी परेशानियां आई, और ईश्वर ने हमें इतनी ताकत दी कि हमने उन सबका डट के सामने किया। और हमेशा हर परिस्थिति में हमें ईश्वर का आस्था रखनी चाहिए, ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए, चाहे कितनी भी परेशानी आ जाए। क्योंकि वही एक ऐसा है जो हमारे मन को सबल देता, हमारे मन को ताकत देता है। तो कभी भी किसी भी परिस्थिति में ईश्वर की आस्था और विश्वास आपका डिगना नहीं चाहिए, हमेशा बने रहना चाहिए। ये मेरी लर्निंग है। एक और लर्निंग मैं अपनी आपसे शेयर करना चाहता हूं, वो ये, सारी दुनिया ने लास्ट ईयर के दौरान, पेंडेमिक के दौरान ये सीखा। पहले हमें खांसी हो जाती थी, जुकाम होती थी, हम लोग फटाफट डॉक्टर पर जाते थे, दवाइयां खाते थे। लास्ट ईयर सबने एक नया शब्द सुना, इम्यूनिटी, इम्यूनिटी बूस्टर, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी बूस्ट का एक चीज, वो पहले भी हमारे दादी और नानी लोग करते थे, बताते थे, हल्दी का दूध पिलाते थे, पर शायद हम कहीं ना कहीं इस भागदौड़ की जिंदगी में वो सब चीजें भूल गए थे। लास्ट ईयर टाइम ही टाइम था, सब लोग डरे हुए थे, सब लोगों ने इम्यूनिटी पर ध्यान दिया। और आपने महसूस किया होगा कि जो पहले एक छोटी सी बात को आपने को जुकाम खांसी सर्दी होती थी, वो इस बार कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो गई है। तो ये सिखा के गया लास्ट ईयर कि आपकी इम्यूनिटी को आप बूस्ट करते रहिए, ताकि रोग आएंगे, रोग जाएंगे, लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, आपकी बॉडी स्ट्रांग है, इंटरनली स्ट्रांग है, तो आप फटाफट से उससे लड़के निकल जाएंगे रोग से। तो अपनी इम्यूनिटी पर ध्यान रखिए। एक और चीज मैंने सीखी इसके अलावा, वो है सुबह सुबह एक्सरसाइज करना। हमेशा से जानते सब थे, पर करते नहीं थे। शायद टाइम नहीं था, ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था, बहाने बहुत सारे हैं हमारे पास। अपनी सेहत के लिए टाइम नहीं साहब, और किस चीज के लिए बात करें। पैसा भी आदमी जब भोगता है जब आदमी के पास स्वास्थ्य था। कहते ना, आपके पास स्वास्थ्य है तब आपके, उससे बड़ी कोई पूंजी नहीं है आपके पास। तो सुबह जरूर एक्सरसाइज 30 मिनट 40 मिनट का अपने शरीर पर जरूर ध्यान दें। ये भी मेरी लर्निंग है, और इसका असर भी मेरे शरीर पर दिखाई पड़ता है, मैंने किया भी है। ठीक है सर। और
पहले पिज्जा, बर्गर, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, कितनी सारी चीजें हम बाहर खाते थे, पानी बताशे खाया है, ये खाया है। लास्ट 9-10 महीने से हमने बाहर शायद खाना भी नहीं खाया, कुछ चखा भी नहीं। तो ये बात समझ में आती है कि घर के खाने से बेटर और हेल्दी कोई चीज नहीं है। तो प्लीज स्टे विद दिस फॉर्मूला कि घर का ही खाना खाना है, वो आपको हेल्दी भी रखेगा, आपको ताकत भी देगा, आपको स्वादिष्ट भी लगेगा, नुकसान भी नहीं करेगा। ठीक है, ये मेरी लर्निंग थी जो मैंने आपसे शेयर करी। और एक और चीज शेयर करता हूं, वो है फ्रीडम, आजादी। लॉकडाउन में रहने वाले वो भी समझ गए कि आजादी एक अनमोल चीज है जिसका कोई मोल नहीं है दोस्त। आज हमारे उन फ्रीडम फाइटरों के प्रति और मान बढ़ जाता है जिन्होंने आजादी की खातिर ना जाने कितनी यातनाएं झेली होंगी। वो समझते थे कि आजादी की कीमत क्या है, और ये लॉकडाउन हमारे को सिखा के गया है कि आजादी कितनी इंपॉर्टेंट है और कितनी वैल्यूएबल है। तो उसकी इज्जत करें, आजादी को एंजॉय करें, और आजादी का ये इंश्योर करें कि आजादी सबके लिए इंपॉर्टेंट है। एक और चीज मैंने सीखी लास्ट ईयर से, वो ये कि जरूरतमंद लोगों की मदद जरूर करें। भगवान ने आपको इस लायक बनाया है कि आप किसी की मदद कर सकते हैं, तो आप प्लीज किसी भी जरूरतमंद लोगों की मदद जरूर करें। ये भी लास्ट ईयर से हमने सीखने को मिला है। जानते सब थे पर कहीं ना कहीं कर नहीं रहे थे, पर ये लास्ट ईयर से हमें सीख मिली है कि जिसको जरूरत है भगवान उसी को देता है जो दूसरों की मदद करता है। तो प्लीज जरूर मदद करिए जरूरतमंद लोगों की। एक और चीज हमने सीखी है कि आपने ध्यान दिया होगा कि लास्ट ईयर और अभी भी स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, पर बच्चों की पढ़ाई शिक्षा जारी रही बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। तो वी मस्ट से एंड गिव ग्रेटिट्यूड टू दोज हु डेवलप दिस टेक्नोलॉजी। उनको भी ग्रेटिट्यूड और थैंक्स है जिन्होंने टेक्नोलॉजी पे ध्यान दिया। और इससे हमें ये चीज शिक्षा मिलती है, ये सीखने को मिलती है, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, पर बच्चों की पढ़ाई हमेशा जारी रहनी चाहिए, कि नॉलेज इज द ओनली पावर। ठीक है सर। मैंने एक चीज और सीखी, और सबसे बड़ी चीज लगती है मुझे, वो जो मैंने सीखी वो है पर्यावरण पर ध्यान देना चाहिए हमारे को। वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर नेचर। ये धरती जैसे हम लोगों की है, वैसे ही धरती इस सभी जीव जंतुओं की है जो इस धरती पर रहते हैं। तो हमें उनका भी ख्याल रखना है। हमें ये इंश्योर करना है कि ये पर्यावरण का हम ख्याल रखें, ताकि इस धरती पर रहने वाले सारे जीव जंतु को कोई दिक्कत नहीं हो। सो वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर नेचर ऑल्सो। पर्यावरण का विशेष ख्याल रखें, किसी तरह का पॉल्यूशन ना होने दें, चाहे वो नॉइज पॉल्यूशन हो, चाहे वो आपका एयर पॉल्यूशन हो, चाहे वो आपका वाटर पॉल्यूशन हो। ये हम लोगों का सबका कर्तव्य है जो हमें करना चाहिए। ये हमें सिखा के गया लास्ट ईयर। और मुझे लगता है कि इतना सारा नुकसान उठाने के बाद भी अगर आदमी नहीं सीखेगा तो फिर कब सीखेगा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो हमें लास्ट ईयर से सीखने को मिला वो ये कि हमें खुद को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। हमें दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, खुद का काम खुद करना चाहिए। ये हमें लास्ट ईयर सीखने को मिला है। ये मेरी कुछ लर्निंग थी जो मुझे लगता था, और इसमें से मैंने आपको पहले भी बोला कि काफी कुछ कॉमन लर्निंग्स भी हुई होंगी, पर ये मुझे दिल की बात है। मैंने आपको बोला कि वो दिल से मैं शेयर करता हूं, तो मैंने आपको लगा था शेयर करनी चाहिए। और आपको जरा सा भी अगर अच्छी लगी हो मेरी बात को, तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा ताकि किसी के काम आ सके। और हाँ, अगर मेरे चैनल को आपको मेरी बातें पसंद आई हो तो इसको चैनल सपोर्ट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इतना ही मेरा आज का वीडियो था। थैंक यू वेरी मच, एंड ऐसे ही प्यार बना रखिए, और वापस से सबको हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू।